अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान अनवर, फर्स्ट ईयर। आज हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस, पेज नंबर 155 उसके ऊपर ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस कितनी तरह की हैं, उनकी टाइप्स कितनी हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिस्टम बसेस को डिस्कस किया था कि सिस्टम बसेस क्या होती हैं और कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तब भी मैंने आपको बताया था सिस्टम बसेस मदर बोर्ड के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसकी अपने पास मेनली 3 टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहली टाइप जो है वो डेटा बस की है। सबसे पहला पॉइंट अपने पास डेटा बस का है। सेकंड पॉइंट अपना जो है उसको हम एड्रेस बस का नाम देते हैं, एड्रेस बस। और थर्ड पॉइंट जो है अपना, इसको हम कंट्रोल बस का नाम देते हैं, कंट्रोल बस। ये अपने पास आज की 3 बसेस हैं जो आज हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा बस से। तो नाम से जाहिर हो रहा है बस, इससे क्या मुराद है? बस आम नॉर्मल रूटीन में हम ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बसेस का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट अपने पास ब्रांड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स की अपने पास, डिफरेंट कंपनीज़ की अपने पास बसेस होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपने कहीं भी ट्रैवल करना है तो आप बसेस का इस्तेमाल करेंगे, राजपूत ट्रैवल का इस्तेमाल करेंगे, लाल ट्रैवल्स का इस्तेमाल करेंगे, फैसल मूवर का यूज़ करेंगे। तो ये तो है जनरल लाइफ के अंदर बस। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर बस का क्या रोल है? कंप्यूटर साइंस के अंदर जिस तरह से जनरल लाइफ के अंदर बस का रोल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स को लेके जाना होता है, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर बस का जो रोल है, इसने यहाँ पे नाम से जाहिर हो रहा है बस। ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा। तो बस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जिस बस का हम इस्तेमाल करते हैं उस बस को हम डेटा बस का नाम देते हैं। तो डेटा बस में हमने ये बात की कि डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम डेटा बस का इस्तेमाल करेंगे। अब डेटा बस नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं डेटा की, वो इफ़ेक्ट करते हैं स्पीड के ऊपर। लाइक किस तरह से? अगर आपने 32 लाइंस को ट्रांसफ़र करना है, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? 32 बिट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 32 बिट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो 32 बिट्स का मतलब क्या है? आप 4 बाइट्स को एट द सेम टाइम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये 32 लाइंस, 32 बिट्स, उसके बाद मैंने 4 बाइट लिख दिया। ये सारा सीन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो 32 बिट्स है, हमने बिट्स और बाइट के डिफरेंस में ये पढ़ा था कि बिट जो होते हैं वो 0 या 1 को कहते हैं, और बाइट्स जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स का कलेक्शन जो होता है वो 1 बाइट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 32 हैं, तो हमने कहा कि 8 बिट्स का जो कलेक्शन है वो 1 बाइट के इक्वल है। तो यहाँ पर 32 बिट्स हैं, तो अपने पास टोटल कितने बाइट्स बनते हैं? 4 बाइट्स बनते हैं। तो अगर तो अपनी बस जो है वो 32 लाइंस को कैरी कर रही है, मतलब 32 बिट्स को कैरी कर रही है, तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, उसकी परफॉर्मेंस कुछ और होगी, उससे सिस्टम की परफॉर्मेंस कुछ और होगी। अगर यही बस 64 लाइंस को कैरी कर रही है, कितनी लाइंस को कैरी कर रही है? 64 लाइंस को कैरी कर रही है, तो मतलब ये क्या कर रही है? 64 बिट्स को कैरी कर रही है एट द टाइम। 64 बिट्स से मुराद क्या है? 8 बाइट्स। कितने बाइट्स? 8 बाइट्स को एट अ टाइम वो कैरी कर रही है। डेटा बस जो है ये बी डायरेक्शनल है। अब बी डायरेक्शनल, मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, बी डायरेक्शनल।
अब बी डायरेक्शनल से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि सीपीयू ने अगर मेन मेमोरी से डाटा को रीड करना है, सीपीयू ने अगर मेन मेमोरी से डाटा को रीड करना है तो वो इन्हीं लाइंस का इस्तेमाल करेगा। अगर सीपीयू ने डाटा को राइट करना है, अगर सीपीयू ने डाटा को राइट करना है कहां पर? मेन मेमोरी में, तो वो इन्हीं मेन मेमोरी कोई स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर डाटा राइट करना है तो उसके लिए भी जो सिस्टम है वो इन्हीं लाइंस को इस्तेमाल करेगा। ये बी डायरेक्शनल का मतलब है, यानी कि सीपीयू अगर डाटा को रीड करना चाह रहा है या राइट करना चाह रहा है तो वो इन्हीं लाइंस की मदद से होगा। तो आई होप सो आपको डाटा बस समझ में आ गई हो। तो अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एड्रेस बस। एड्रेस बस को स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एड्रेस बस का है। अगर हम मेमोरी की बात करें, अगर हम करें बात मेमोरी की, तो मेमोरी के ऊपर दो ही तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। पहला ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया जा सकता है? या तो इसके ऊपर रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है या अपने पास इसके ऊपर राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। अब ये जो मेमोरी होती है ये कंसिस्ट करती है डिफरेंट सेल्स के ऊपर। मेमोरी किसके ऊपर कंसिस्ट करती है? डिफरेंट सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो मैनी कंपोनेंट्स एक कंप्यूटर के अंदर मैनी कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं इन्हीं बसेस के थ्रू। अब हर कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट्स के साथ अटैच्ड है। जब वो अटैच्ड है तो वो अटैच किस तरह से है? उसको एक यूनिक आईडी, क्या मैंने वर्ड यहां पे बोला है? यूनिक आईडी। यहां पर उसको यूनिक आईडी असाइन कर दी जाती है। ये जो यूनिक आईडी होती है इसी को हम कहते हैं एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। जो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ अटैच्ड है वो किसी ना किसी यूनिक आईडी की मदद से अटैच्ड है, तो उस यूनिक आईडी को हम क्या कहेंगे? एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर एक कंपोनेंट चाहता है दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेशन करना, अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा? वो एड्रेस को स्पेसिफाई करेगा ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के एड्रेस को स्पेसिफाई करेगा, देन वो इजीली उसके साथ क्या कर लेगा? कम्युनिकेशन कर लेगा। अब डाटा बस में हमने बात की थी कि डाटा बस जो है वो बी डायरेक्शनल है, जबकि एड्रेस बस जो है ये यूनि डायरेक्शनल है। ये कौन सी बस है? यूनि डायरेक्शनल। ये देखें यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शन, बी डायरेक्शन से मुराद तो मैंने बता दिया कि सीपीयू अगर रीड करना चाह रहा है मेन मेमोरी से तो वो इन्हीं लाइंस को इस्तेमाल करेगा, अगर डाटा को वो राइट करना चाह रहा है तो इन्हीं लाइंस की मदद से करेगा। तो यूनि डायरेक्शनल से मुराद क्या है? यूनि डायरेक्शनल से मुराद ये है इट कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। किस तरह से? क्या बोला मैंने? दोबारा से अंडरस्टैंड करें। ये मैंने कहा है कि इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये फर्ज कर लें, सपोज कर लें कि ये अपने पास सीपीयू है और ये जो है ये अपने पास मेमोरी है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे दो चीज़ें बनाई हैं। एक मैंने कहा ये सपोज कर लें कि ये अपने पास क्या है? सीपीयू है और ये अपने पास क्या है? मेन मेमोरी है। अगर सीपीयू कोई भी कमांड इशू करता है, कोई भी क्या करता है? कमांड इशू करता है मेन मेमोरी के लिए। क्या करता है? अगर कोई भी कमांड इशू करता है तो ये यहाँ से क्या कैरी करेगा? यहाँ से एड्रेस को कैरी करेगा। क्या कैरी करेगा? एड्रेस को कैरी करेगा। अब वापस ये नहीं है कि मेन मेमोरी अगेन सीपीयू को कुछ ट्रांसफर करेगी,
ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, इट कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। किस तरह से इंफॉर्मेशन को कैरी करेगी? ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये है अपनी डाटा एड्रेस बस। आई होप सो आपने एड्रेस बस को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया हो। अब हम तीसरी बस की बात करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल बस। थर्ड पॉइंट अपना पास कौन सा है? कंट्रोल बस। तो बस का तो मैंने आपको बता दिया है कि बस का वही फीचर है कि बस को हमने इस्तेमाल करना है किसी भी चीज को ट्रेवल करवाने के लिए। तो यहां पर बात है कंट्रोल बस की। तो कंट्रोल बस में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये या तो कमांड को सेंड करती है, पहली चीज मैंने यहां पे क्या लिखी है? यहां पे मैंने लिखी है कमांड्स। और दूसरी चीज जो मैंने यहां पर सपोज करें अपने पास सीपीयू जो है ये डाटा को रीड करना चाह रहा है मेन मेमोरी से। अब सीपीयू चाह रहा है मेन मेमोरी से डाटा को रीड करना चाह रहा है। तो वो किसको इस्तेमाल करेगा? कंट्रोल बस को यूज करेगा। मेमोरी रीड कमांड, मेमोरी रीड कमांड को सेंड किया जाएगा मेन मेमोरी में। किसकी मदद से किया जाएगा? कंट्रोल बस की मदद से किया जाएगा। कंट्रोल बस की मदद से ये सिग्नल जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। बेसिकली अपने पास दो तरह के सिग्नल्स हैं। एक सबसे पहला जो सिग्नल है उसको हम नाम देते हैं टाइमिंग इंफॉर्मेशन का। सेकंड पॉइंट अपने पास जो है उसको हम कमांड सिग्नल का नाम देते हैं। कमांड सिग्नल का नाम देते हैं। अब अगेन सपोज कर लें कि सीपीयू चाहता है, बल्कि इस तरह से सीपीयू कमांड देता है मेन मेमोरी को डाटा को राइट करने के लिए। तो जैसे ही मेन मेमोरी के पास ये डाटा पहुंचेगा, सक्सेसफुली राइट हो जाएगा, तो मेन मेमोरी जो होगी वो मेन मेमोरी इसी लाइन को दोबारा से रिपीट करते हैं। सीपीयू जो है वो कमांड देता है मेन मेमोरी को, कमांड देता है डाटा को राइट करने की। तो जैसे ही डाटा राइट हो जाता है, सक्सेसफुली राइट हो जाता है, देन मेन मेमोरी जो होगी वो सिग्नल देगी सीपीयू को कि डाटा जो है वो सक्सेसफुली राइट हो गया है। तो वो जो सिग्नल होगा वो ACKS, ACK से मुराद एक्नॉलेजमेंट और S से मुराद सिग्नल। तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल रिटर्न हो जाएगा सीपीयू के पास कि डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली राइट हो चुका है। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ कमांड्स का यूज़ करते हैं। जैसे अपने पास मेमोरी राइट की कमांड है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं मेन मेमोरी में डाटा को राइट करने के लिए। मेमोरी रीड की कमांड है तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं मेन मेमोरी से डाटा को रीड करने के लिए। इसी तरह से IO राइट है, IO रीड है। तो ये मुख्तलिफ कमांड्स हैं जो कंट्रोल बस के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं और कंट्रोल बस इन्हीं कमांड्स को यूज़ कर रही होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस को अंडरस्टैंड किया। आई होप सो आपको क्लियर हो गई हो। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।